अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आपको बहुत ही यम्मी टेस्टी डिलीशियस दाल पालक बनाने की रेसिपी दे रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आइए टाइम ज़ाया ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दाल ले ली थी, लाल और पीली दाल, और उसको भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, और अब मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे कि हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डाल के इसको हम ना बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी है, हल्दी और नमक भी उसमें शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आधा किलो पालक ले लेंगे। अच्छा, दाल अपने ज़रूरत के मुताबिक ले लेनी है। मैंने दोनों दालें मिला के 1.5 कप ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पालक को छोटा-छोटा बारीक-बारीक काट लिया है। आपने इसी तरीके से काट के और इसको अच्छी तरीके से खुले पानी से धो लेना है, ताकि इसके ऊपर लगी हुई डस्ट वगैरह सारी हट जाए। ये पालक में और मेथी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल में उबाल आ चुका है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाइट-वाइट से झाग आ गए हैं ना, इसको अलग से हटा देंगे और इसके बाद इसमें पालक शामिल कर देंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी, तो आज आवाज़ ज़रा साथ नहीं दे रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे जब हमने ये काम का ज़िम्मा अपने सर लिए तो वीडियोज़ इसी तरह बनाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल के ऊपर जो एक्स्ट्रा झाग से आ गए थे वो हटा दिए हैं। आपने भी ऐसे ही हटा देने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, पालक को बहुत ज़्यादा बारीक-बारीक करके शामिल कर देना है इसमें, काट के धो के अच्छी तरीके से। अच्छा, आप इसको कुकर में बनाएँ तो ये कुकर में तो 5-10 मिनट में बन जाता है आराम से, लेकिन मैं इसको आज बना रही हूँ पतीली में, तो पतीली में तो ज़ाहिर-सी बात है देर लगेगी ज़्यादा। लेकिन चाहे कुकर में बनाएँ, पतीली में बनाएँ, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा ये। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी पार्ट मिस मत करिएगा, वरना आपका दाल पालक कैसा बने हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, ठीक है? तो यहाँ मैंने आधा किलो पालक था, उसको भी शामिल कर दिए काट के। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ढकना ढक कर पकाएँगे, ठीक है? तो इस दौरान आप बताएँ मुझे, क्या मेरी वीडियोज़ को आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं? कौन-कौन से कंट्री से देख रहे हैं? और जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं अपना कीमती टाइम निकाल के, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, दाल पालक अच्छा बने, आपका बिल्कुल गाढ़ा-गाढ़ा सा फटा-फटा सा ना हो, पानी अलग और दाल पालक अलग, तो उसके लिए आप 1 चमचा इसमें असली घी भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास असली घी ना हो तो आप ऑयल या बटर कुछ भी शामिल कर सकते हैं, तो उससे एक बहुत ही क्रीमी सा लुक आता है दाल पालक में। तो यहाँ पर हमने इसको ढकना ढक दिया है और इसको ढकना ढक के गलने तक पका लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ टमाटर, हरी मिर्चें, जो कि मैंने सुर्ख-सुर्ख टमाटर ले लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना के इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम दाल पालक को चेक कर लेंगे कि वो किस स्टेज पर आया है। तो अभी आप देख सकते हैं पानी थोड़ा अलग है और दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन पालक थोड़ा भी ज़्यादा से गला नहीं है जितना हमें चाहिए। तो इस स्टेज पे हम इसको ढकना ढक के तकरीबन 10 मिनट और पकाएँगे। जिससे क्या होगा, हमारा दाल पालक बिल्कुल एक जैसा टेक्सचर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा उसको घोट लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अब दाल पालक की कंसिस्टेंसी इस टाइम पे क्या है। तो हमें ऐसी ही चाहिए। इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा घोट लेंगे, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बनकर तैयार होगा, ठीक है? अब हम कर लेते हैं इसमें भगार। तो भगार के लिए आप लहसुन भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पर प्याज़ लिया है, प्याज़ का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने एक प्याज़ को बारीक-बारीक स्लाइस कर लिया था और उसको मैंने सरसों के तेल में इस तरीके से पका लिया। बस ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, क्योंकि आप जानते हैं कि भगार में ज़ीरा बहुत अहमियत हासिल रखता है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च, यानी 2 टेबल स्पून के हम कुटी हुई लाल मिर्च के शामिल करेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है दाल में जब भी आप भगार करें। आप चाहे तो साबुत मिर्चों का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुटी हुई मिर्चों का करती हूँ। पहले मैंने बताया था ना कि मैं साबुत मिर्चों का करती थी, लेकिन सब निकाल-निकाल के फेंक देते थे। अब कोई नहीं इसमें से निकाल सकता।
तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट लिए। इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की वो निकल जाए, और एक स्मेल होती है जो पकने के बाद आती है लहसुन अदरक में से, वो हमारे सालन में ऐड हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अदरक लहसुन को बहुत ही अच्छी तरीके से पका लिया है। बस ज़्यादा देर भी इसको नहीं पकाना कि ये जल ही जाए, बस इतना ही पकाना है जितना कि मैंने बनाया है इसको, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आपने देख के शामिल करना है क्योंकि हमने दाल पालक उबालते वक़्त भी नमक शामिल किया था। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि इसको बहुत अच्छा सा कलर देगी। और उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ, ठीक है। बस आपने यही सब कुछ डालना है इसमें, और हल्दी डालनी है इसमें आधा चम्मच। हल्दी हमने दाल पालक उबालते वक़्त भी शामिल की थी, तो उस हिसाब से आप देखकर शामिल कीजिएगा। और इसको हम अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें एक जगह जमा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि नमक आ रहा है, मिर्च आ रही है, और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे, ठीक है। बस अब हम इसको ना क्या करेंगे, इसमें टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था वो शामिल कर देंगे, और अच्छी तरीके से ऑयल नज़र आने तक इसको भी पका लेंगे। और पकाने के बाद इसको दाल पालक में शामिल कर देंगे, और बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो इसको देख सकते हैं आप, ऑयल नज़र आ गया है और टमाटर हमारे भुन चुके हैं। अगर आप टमाटर काट के डालते हैं, टमाटर अलग-अलग नज़र आते हैं, बच्चे वो खाते नहीं, नखरे करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा टमाटर ऐसे पीस के डाल देती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा दाल पालक हो चुका है तैयार, और हम इसको एक दूसरे में मिक्स कर देंगे ताकि तमाम जो हमने मसाला तैयार किए, भगार तैयार किए, वो सब जगह एक जैसा हो जाए। तो कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। मेरे तमाम रेसिपीज़ को देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और तमाम वीडियोस को देखें जाके। और कोई अगर सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। चलें तो फिर अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके, गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।